हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव का माहौल तैयार हो चुका है। करनाल लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र समालखा में आज हम पहुंचे हैं। कुछ लोगों की राय लेते हैं, इनमें एक दो पत्रकार भी हैं और बाकी आम वोटर की तरह हम इनसे सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अब लोकसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में। ये चुनाव जो होंगे, आपको भी अपना वोट डालना है, आपके परिवार को भी। किन बातों को ध्यान में रख के अपना वोट करेंगे? क्या चीजें आपके लिए जरूरी है कि आप अपने मताधिकार से पहले उस पर गौर करेंगे? काम को लेकर किसने काम करवाया है या ना करवाया है। अरे हमें लोकल की जरूरत है, हमें ऊपर से क्या मतलब है। हमें लोकल की जरूरत है भाई। हमारे कौन काम आएगा? फेस टू फेस ऊपर जाए, हमें क्या कोई जानता नहीं, कोई नहीं, लेकिन जो हमें जानता है, जो हमें काम करेगा, हम उससे वोट देंगे। उससे ये सवाल आपसे, आपको अपना वोट डालना है, आपके परिवार के लोग भी, आप सोचोगे, फैसला करोगे किन चीजों को दिमाग में रख के आपने अपना वोट करना है। भी अच्छे से अच्छा कैंडिडेट हो, लेकिन कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे? देखिए सर, जो चुनाव होते हैं उसमें विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार अनेक मुद्दे होते हैं जिसको लेकर के जनता वोट करती है। लेकिन क्या होता है, कई बार पार्टियां बाहर से ला करके कैंडिडेट को उतार देती हैं और वो कैंडिडेट जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता है, क्योंकि वो समय नहीं दे पाता है। अगर कैंडिडेट लोकल होगा तो फेस टू फेस जानता होगा और जो जनता होगी वो उससे ज़्यादा मिल सकेगी। क्योंकि अभी आपने देखा, जो अभी चुनाव में, पिछले चुनाव में जो सांसद उतारे गए यहाँ से, उनका यही हाल रहा, क्योंकि जनता की उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो इतनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। उसका सबसे बड़ा यही कारण था कि वो जनता से के बीच में नहीं रहे। और अब की बार जो वोटर जो सोच रहा है, वो सोच रहा है कि जो हमारा कैंडिडेट हो वो हमारा लोकल हो, ताकि हम उससे मिल सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें समय दे सकें। जो मौजूदा एमपी हैं, कहीं भी है, जैसे हरियाणा में 10 एमपी हैं, जो मौजूदा एमपी हैं, आपके भी एमपी हैं, उनको रिपीट करना चाहिए? उनके काम से खुश हो? उनके काम से हम तो खुश है नहीं जी, क्योंकि हमें वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए हैं। 5 साल ऐसे निकल गए और हमारा जो क्षेत्र है पिछले 10 साल पीछे चला गया है। यहाँ इससे पहले जो अरविंद शर्मा थे, कम से कम वो उपस्थिति उनकी दिखाई देती थी, लेकिन ये इस बार जो अश्विनी चोपड़ा जी जो एमपी है, वो कहीं भी दिखाई नहीं देते। काम तो बहुत दूर की बात है, यहाँ कोई काम नहीं है की बात। आपको क्या लगता है, मुकाबला, जैसे हरियाणा अब छोटा सा प्रदेश है, 7 पार्टियां हो गई है, 2-3 नई पार्टियां बन गई, किन किन में मुकाबला होगा? जो मजबूत पार्टियां देखते हैं आप? मेरे हिसाब से जो मुकाबला होगा ये भारतीय जनता पार्टी के बीच में होना है और कांग्रेस के बीच में होगा। लेकिन जो जसपा आई है, जो जीत का अंतर होता है ना, जो वो कम करती है, तो ये उससे नुकसान करेगी। कांग्रेस को शायद नुकसान कर सकते हैं, उनके वोट तोड़ सकती है, क्योंकि जो छोटी कास्ट है वो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन धीरे धीरे आ रही है, लेकिन उससे नुकसान कांग्रेस को होना की उम्मीद है। बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं, जो सूत्र है, उनके समर्थक है, वो ये दावा करें कि मोदी को लोग चाहते हैं, मोदी की सरकार आएगी, ये बड़ा मतलब मजबूती से ठोस दावा करें। आपको इस दावे में दम लगता है क्या? देखो जी, जहां तक मैं सोचता हूं कि मोदी जी ने एक साख बनाई है विश्व में, भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभारा है और अभी लोग उनके साथ दिखाई देते हैं। लेकिन जनता का ये सोचना है कि जो भी योजनाएं लागू करें वो उनको पहले एक प्लानिंग के साथ लागू करें। ये ना हो कि वो योजनाएं लागू कर दें और उस पर कोई काम ना हो। समालखा के इन वोटर्स की राय हमने जानी। इसके बाद हम अनाज मंडी जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे, तमाम लोगों की राय जानेंगे। यहां से चलते हैं किसी दूसरी जगह पे। करनाल लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र समालखा में हम घूमते घूमते यहाँ आए। कुछ इनमें डॉक्टर हैं, दुकानदार हैं, इस मार्केट के लोग हैं। सबसे पहले आप बताओ, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। करनाल लोकसभा के लिए आपको, आपके परिवार को वोट डालना है। क्या चीजें दिमाग में रख के वोट डालेंगे? किन चीजों को पे गौर करेंगे कि मैं किस आदमी को अपना वोट डालूं? देखो, सबसे पहले से जो अपनी कंट्री की डिफेंस है उसको देख के हम वोट डालेंगे। हम बीजेपी के साथ है और इसी को वोट डालेंगे अपने। मतलब आप वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करो, एयर स्ट्राइक की, उस मुद्दे से प्रभावित है? ये मुद्दा कोई नहीं है। वैसे ही मोदी से हम प्रभावित है। मोदी अच्छे लगते हैं, उन्हीं को वोट डालेंगे। आपकी राय क्या है? लोकसभा में मौका मिलेगा, आपका परिवार भी, आप भी वोट डालेंगे। क्या चीजें जहन में रहेंगी कि हम इस आदमी को वोट डालें? मेरी राय यही है कि देश जो हमारा है सुरक्षित हाथों में है, तो इनको मौका और देना चाहिए कि बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं जो कि करने बहुत जरूरी है। तो इतने कम समय में सारे काम नहीं किए जा सकते। मेरा मानना यही है कि हम सभी ने मिलके जो सरकार देश को सुरक्षित हाथों में, देश के सुरक्षित कार्य, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना जानती हूँ, सरकार को वोट देना चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है? अपनी राय बताओ आप। सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय बोलूंगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा किया। विदेशों के अंदर भी जाकर हमारे देश का नाम सबसे पहले ऊंचा किया। इससे हम बहुत ही अच्छे प्रभावित हैं और आगे लिए हम सभी से प्रार्थना है कि बीजेपी की ही काम करेगी और हमें 2 मौके और देने चाहिए जो हमारे देश को बहुत ही अच्छे नंबर 1 पे ले आएगी।
आपने इस बार से पहले भी बीजेपी को वोट दिया था या इस सरकार के काम से प्रभावित होकर ये बात करें? नहीं सर, हमने पहले भी बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब काम को देखते हुए हम दोबारा फिर बीजेपी को बनाना चाहते हैं। चलिए आप अपनी राय बता दो, बिल्कुल जो मन में वो बताओ। हाँ बताओ। आप मोदी जी के मोदी जी से बहुत खुश हैं जी, और उसके प्रभाव से हमारे देश में बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। हम बहुत अच्छी तरीके इसको इसी को वोट देंगे हम। हाँ। और जो सांसद हमारे चोपड़ा जी, हमने आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी, कौन था चोपड़ा। चलो फिर हाँ, पर भाजपा को वोट देंगे हम। चलो आपको समझ, आप ये थोड़ी ये बताओ, छोटा सा हमारा हरियाणा है, 6-7 दल होगी, 2-3 पार्टियां नहीं बन गई, मुकाबला किन 2 पार्टियों में रहेगा आपके हिसाब से? कांग्रेस का भाजपा का रहेगा मुकाबला। 2 पार्टियों का। कांग्रेस का बीजेपी का जी मुकाबला। हम ये चाहते हैं अब की बार मोदी जी आए, मोदी को ही चाहते हैं। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि मुकाबला जो है हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव की बात हो, विधानसभा की मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा। और ये जो लोग खड़े, ज्यादातर लोग बीजेपी को समर्थन करें, क्योंकि देश की बात है। करनाल लोकसभा के समालखा विधानसभा क्षेत्र की ये अनाज मंडी, आप मेरे पीछे देखिए, ये वो शेड है जहां सभी सियासी पार्टियों की रैलियां हुआ करती हैं, बड़े नेता भी आते हैं। उसी अनाज मंडी से हम लोगों की राय लेने निकले हैं। आप ये बताओ जी, लोकसभा चुनाव अनाउंस हो चुके हैं हरियाणा में, हालांकि थोड़ा लेट होंगे। लोकसभा चुनाव में किन चीजों को ध्यान में रख के अपना वोट डालोगे? आपके परिवार के लोग भी डालेंगे, दिमाग में क्या बातें होगी जब वोट डालेंगे? देखो जी, बात यह, पहले अपनी मजदूरी कर लेते हम, तो अब काम नहीं, धंधे नहीं, खाली है बिल्कुल। बताओ कैसे गुजारा हुआ? खाली जैसे नोटबंदी हुई, जीएसटी, उसको तो अब 2-3 ढाई साल हो गए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नॉर्मल होगी स्थिति, आपको नहीं लगता क्या? नॉर्मल नहीं हो जी, नुकसान हुआ उससे। किस तरह का नुकसान है? नुकसान ये है जी, पहले तो हम खुले आड़त का काम कर लेते, जमींदार को लेने देने का। अब कुछ नहीं, पैसा ही नहीं है तो काम कहाँ से करें, खर्चे भी नहीं चलते जी। तो नहीं, तो इसी चीज को ध्यान में रख के वोट करोगे क्या? हाँ बिल्कुल करागे जी। मतलब सरकार की नीतियां पसंद नहीं आपको? ना जी, पसंद नहीं है इसकी नीति। आप किसान हो, आपका ये कहना है कि छोटे किसान है, सरकार ने किसानों के लिए खातों में पैसे डाले, कुछ एमएसपी भी बढ़ाया, कई सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। आपकी स्थिति सुधरी? हमारा तो किसान है जी, हम तो हमारा तो विनाश कर दिया, खा रही है, खागे, और हमारी जो फसल थी उनके भाव नहीं मिलते, कुछ नोटबंदी कर दी, आड़ती लोग पैसा दे देते थे, वो भी देते भाई। अब हम पैसा कहाँ तलिया में, कोई काम नहीं जी, कोई रोजगार नहीं, कोई काम नहीं, सब विनाश, हमारा बीजेपी ने विनाश करा जी। आप वोट डालोगे, क्या चीज दिमाग में रखोगे वोट डालने के टाइम? ये खार के कट्टे महंगे कर दिया जिन्होंने, डीएपी महंगा कर दिया, और ये सारा ऑनलाइन कर दिया। हम किसान, हमको हम सीधे आड़ती से पैसे लेते थे, अब हमको पैसे आड़ती कहता है बैंक से मिलेगा, हमको बैंक के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता। आप आड़ती और किसान दोनों हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप आइए ना आगे, अपनी राय बताओ। लोकसभा चुनाव आएंगे, वोट डालेंगे, क्या मतलब लोग अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं बताओ? सब कुछ नरेंद्र मोदी है जी, एक तरफा काम है। आप डर तो नहीं रहे उनसे भी, नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हो? एक तरफा काम है जी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की नीतियां पसंद आ रही है? बिल्कुल जी। कुछ और लोगों की राय लेते हैं। आप बताओ। सुनो, देखो सुनो, अलग अलग हमारे देश में आजादी है, किसी के दबाव में वोट नहीं डाल सकते। आपका परिवार, आप भी वोट क्या सोच के वोट डालोगे? बीजेपी को वोट डालेंगे। बस बीजेपी को वोट डाल लेंगे। नहीं, बीजेपी को वोट क्यों डालोगे? मोदी को लेके आना है बस। आप बताओ। मोदी, ओनली मोदी। वोट है आपका, मोदी को वोट डालोगे? आपका परिवार भी डालेगा? आप किसान हो, बताओ किसको वोट डालोगे? आपको वोट डालने का टाइम आ गया, बताओ। किसान दुखी हो रहा है, आड़ती पैसे नहीं दे रहे हैं, इस वजह तो ऑनलाइन के चक्कर में ये आड़ती पैसे नहीं दे रहे हमको। हम क्या करें, खेती हमारे पास होती नहीं बगैर पैसे। वो तो चाहे हम मोदी को, हम फिर देखो टाइम आने के बाद पता लगे। बात सिर्फ सरकार की नहीं है, वोट डालने वाली बात नहीं। वोट हम डाल रहे हैं क्योंकि वो मेरा राइट है, फंडामेंटल राइट भी है, दूंगा मैं वोट। नहीं, क्या कमियां देखते हो? कमी है, कमी हर तरह किसमें नहीं होती सर, हर इंसान में कमी होती है। पैदा हुआ तो कमी के साथ हुआ है। मैं ये नहीं कहता कौन अच्छा कौन बुरा, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, पहले से भी काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे थे। आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपने अपने वोट के लिए किसान को एक झूठी स्टेटमेंट ये दे दी कि हम आपको यहां खुश करेंगे। या तो एक्सप्लेन करो कि आप कैसे खुश कर रहे हो। आपने बोल दिया कि हम आपकी सरसों खरीदेंगे,
जो किसान इस मंडी के नजदीक है वो पानीपत मंडी में क्यों बेचने जाएगा? उसको वहां जाके जो पेमेंट होगी, वो जो भी उसको ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम आएगा, उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। अगर वो अपनी मंडी से 18 किलोमीटर दूर जा रहा है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है उसके पास, वो क्यों खर्च कर रहा है? यहां सेंटर क्यों नहीं था? उसकी प्रोडक्शन 10 क्विंटल 11 क्विंटल है, 8 क्विंटल क्यों? और वो भी केस होने के बाद क्यों किस लिए परेशान है वो तो बताओ मेरे को। मैं तो आड़ती भी हूं, मैं जमींदार भी हूं, मैं तो हर तरह से बोल रहा हूं। बीइंग अ यूथ, सिर्फ सीधे से क्वेश्चन है सर कि जो आप चीज लागू कर रहे हो उनको एक्सप्लेन तो कर दो, रिटर्न में कर दो, सेमिनार्स कर लो, कम से कम लोगों की सुन तो लो। अब हम जाके मार्केट कमेटी से पूछते हैं कि आप किसान को सीधी पेमेंट कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कर दो। कब कर दोगे? बाजरे की पेमेंट 3 महीने में आती है, सरसों की पेमेंट 4 महीने में, 3 महीने में आएगी, गन्ने की पेमेंट 3 महीने में आती है। 3 महीने किसान क्या करेगा गेहूं बेच के? बुआई तो अगले महीने शुरू हो जाएगी, कहां से लाएगा पैसे? आपने पैसा तो देना 3 महीने बाद दोगे, 3 महीने वो किसके घर जाए? आप खुद कहते हो कि किसान के ऊपर कर्ज है, अब 3 महीने किसान घर कैसे चलाएगा अपनी फसल बेच के? ये समालखा की अनाज मंडी है, इसमें आड़ती भी थे, किसान भी थे। किसान शिकायत कर रहे हैं कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, सरकार को लेकर दुखी नजर आ रहे हैं। लेकिन आड़तियों में जरूर यह है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट डालेंगे, बीजेपी की नीतियां नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर वोट डालेंगे। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, समालखा, पानीपत।